नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वाराणसी आए हुए हैं और महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इसमें मुस्लिम महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। मेरे साथ कुछ स्थानीय मुस्लिम महिलाएं हैं वाराणसी में। आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर इनकी क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कामकाज है, ख़ासतौर पे बनारस की मुस्लिम महिलाएं कैसे उसको आंकती हैं? देखिए, हम काशी की मुस्लिम बहनें हैं, इलाकों से आए हैं और माननीय मोदी जी से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा का उसका अंत किया और हमारे उत्पीड़न का खात्मा किया और हमें जीने का मौका दिया। तो खास करके जो मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थीं वो भी खुल के सामने आ रही हैं, उनको ही वोट करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के उन्होंने से योजनाओं का लाभ दिया। आज लाभार्थी जो हैं आयुष्मान कार्ड से खुश हैं, उजला घर घर गैस है, शौचालय है, इसकी तमाम चीज़ों से आज माननीय मोदी जी से हम लोग खुश हैं और तीसरी बार वो वज़ीर आला बनेंगे हमारे देश के और हमारी दुआएं, हमारी राखी और रक्षाबंधन उनके साथ है। जी, हम देखते भी हैं कि बड़ी संख्या में खासतौर पे बनारस की जो मुस्लिम महिलाएं हैं राखी भेजती हैं प्रधानमंत्री जी को, तो लगाव है। जवाब भी आता है माननीय मोदी जी का, जवाब भी आता है जब हम राखी भेजते हैं और खास करके माननीय मोदी जी का चेहरा होता है, तिरंगा वो होता है, तो माननीय मोदी जी हमें शुक्रिया भी करते हैं और हमें जवाब भी देते हैं। जी, आप बताइए क्या आकलन है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन है वो भी विपक्ष की तरफ से लड़ रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कामकाज है, कैसे देखती हैं आप उसको? गठबंधन हमेशा ठगबंधन रहा है, हमेशा ठगी किया है और आज भी वो हमारे दिमागों में ठगी का वो जो बना रहा है गढ़, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुसलमानों, बहनों या पुरुषों या भाई हो, कुछ भी हो, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो जान चुके हैं कौन अपना है कौन पराया है, वो देख चुके हैं। इनको ठगी करने दीजिए, ठगबंधनों को। जी, आप बताइए क्या आकलन है आपका मोदी जी के बारे में? 400 पार बोले तो सर जी, हाँ 400 पार, इस बार मोदी सरकार 400 पार ही जाएगी। हाँ एकदम। लेकिन खासतौर पर एक हम देखते हैं कि मुस्लिमों के बीच में बीजेपी को लेकर भ्रम का एक वातावरण बनाया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, जागरूक नागरिक हैं, जागरूक मतदाता हैं, क्या आकलन? कोई भ्रम नहीं, अगर भ्रम होता है तो इतनी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित नहीं होती महिलाएं, ठीक है, तो कोई भ्रम नहीं है। और पहली बात तो कोई क्या कह रहा है हमें नहीं पता, हम लोग भ्रम से वंचित हैं, हम लोग सारे लोग यहीं पे आए हैं। जब आज माननीय जी हमारे वज़ीर आला जो हमारे भाई के रूप में हम लोग के तोहफा देते आ रहे हैं, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उनकी भागीदारी बढ़ाई है, स्वयं सहायता माध्यम से हम लोग को घर घर रोजगार पहुंचाया है, तो उनको कैसे कोई काट सकता है? जिन्होंने ये भी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान, ये लोग तो कहानी बनाते हैं हिंदू मुसलमान की, ऐसा कुछ है नहीं। माननीय मोदी जी कुछ खुद कहना है कि मैं ईद में मेरे के खाना दूसरे हमारे पड़ोसी के यहाँ से आता था, तो कैसे मान ले कि ये मुस्लिम विरोधी हो सकते हैं? इनका जो सोच है ना, जो लोगों का सोच, वो जो बहका रहे हैं ना, उनका बहकाना सब एकदम ख़त्म हो जाएगा और हमारी मुस्लिम वोटरें जो हैं बाहर निकलेंगी और इंशाअल्लाह मैं कहती भी हूँ और दुआओं में हाथ भी उठाती हूँ कि माननीय मोदी जी तिबारा आएंगे। जितनी योजनाएं हैं वो सभी के लिए इक्वल है, उसमें ये नहीं कहा गया कि ये योजना मुस्लिम को मिलेगी, ये हिंदू को मिलेगी, ऑलमोस्ट सारी योजनाएं सबके लिए इक्वल ही है। तो अब सारे लोग एक दूसरे, भाई जिसने जो कहा कि उज्ज्वल योजना, आयुष्मान कार्ड और शौचालय हो गया, ये आवास वाला हो गया, तो सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग, ये नहीं है। और 3 तलाक की कुप्रथा से जो मुक्ति दिलाई है उसको आप लोग मानते हैं कि बड़े जीवन में एक बड़ी उपलब्धि की तरह है? भाई साहब, ये जो कुप्रथा थी ना, इसका अंत बहुत ज़रूरी था। जो 70 सालों में महिलाएं दबी कुचली अपने घर में बैठी रहती थी, ये सोचती थी कब कोई ऐसा परिंदा आए या ऐसा कोई फरिश्ता आए जो हमारे लिए लड़े, और उन्होंने लड़ा हमारे लिए। आज हम लोग के यहाँ जो सुकून की ज़िंदगी है नहीं, आज फतवा करने वाले जो फतवा करते थे, लेकिन जब तलाक का नौबत आती थी उन्हीं घर में बहू बेटियाँ बैठी रहती थी, लेकिन आज अपने परिवारों में खुश है ना, क्यों? माननीय मोदी जी बदौलत, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की बदौलत आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, या आज हम इनके सभागार में आए, इनकी बातों को सुनेंगे, हमारे दिल को छुएगी। अच्छा, आपके समाज में बच्चियों की शिक्षा को लेकर एक बड़ी दिक्कत रही है कि उतने मौका नहीं मिलते, अब लगता है कि सरकार में मौके मिल रहे हैं शिक्षा के? देखिए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, ये तीनों हमें मुहैया हुई। आज देख रहे हैं शिक्षा के दौर पे, देखिए मदरसों में छात्रवृत्ति मिल रही है, हर सरकारी विभाग में छात्रवृत्ति मिल रही है, तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तीनों तो मुझे मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य में आप आयुष्मान कार्ड देख रहे हैं, जहां हमारे मुस्लिम समाज में हमेशा से सदैव से रहा है शिक्षा की कमी, जो आज घर घर शिक्षा मिल रही है, तो उनको मालूम हो रहा है, वो बीमार पड़ी रहती थी, डायलिसिस, किडनी फेलियर, कैंसर, ट्रांसप्लांट,
हार्ट पेशेंट सब किससे इलाज हो रहा है? आयुष्मान कार्ड से। जी बिल्कुल। तो हम इनका शुक्रिया नहीं करें तो किसका करेंगे? जी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कामकाज है उसको कैसे देखती हैं आप? लोग देखते हैं कि मतलब उनके आने से बहुत कुछ हो गया, समाज एकदम बदल गया। हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। अभी हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम दौड़ रहे हैं। जी पूरा उम्मीद है कि मोदी जी कुछ करेंगे। आवाज नहीं मिला है। अभी आसरा है कि मिलेगा, फिर जीतेंगे, फिर मिलेगा। तो अभी आस लगी है। आस लगी है। तो इस बार मोदी जी को ही वोट देने जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं को देंगे। जी मोदी जी 400 के पार। मोदी जी 400 के पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हमारा पीएम कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। हमारा पीएम कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। आवाज दो, आवाज दो। हम देख रहे हैं कि खासतौर पर प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में हर जगह यही कहते हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई। आप कितना बड़ा इसे एक मोदी सरकार का तोहफा मानती हैं जीवन में, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए? देखिए, ये तोहफ़ा हम सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए वाकई में बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि अगर से जब एक पति गुस्से में आकर अपनी बीवी को बोल देता था तो वो पति पत्नी के झगड़े की तो बात थी, जो बच्चे छोटे होते थे वो जीवन उनका नष्ट होता था। इसलिए मोदी जी ने इस चीज़ों को लागू करके जो ट्रिपल तलाक लागू लगाया उसको, तो इस तरह से हर आदमी, देखिए आज भी पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, मगर वो चीज़ जो लागू हो चुकी है ना, वो अब किसी के मुंह पे नहीं आती है। इससे पति पत्नी की लड़ाई में सुबह लड़ाई हुई, शाम में ख़त्म हो गई, तो इससे बच्चों की बर्बादी नहीं हो रही है और इससे मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश हैं और अच्छे से अपने घर परिवार में हैं। इसलिए 3 तलाक हटना बहुत ज़रूरी था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने किया। और इतनी सरकारें आई, कभी उन लोगों ने हम मुस्लिम महिलाओं की तरफ देखा ही नहीं। जी, और बड़ा भ्रम भी फैलाया जाता है बीजेपी को लेकर, मोदी जी को लेकर, क्या सोचती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भ्रम, देखिए फैलाने वाले फैलाने दीजिए, फैलाएंगे ही, नहीं फैलाएंगे तो वो कैसे अपनी रोटी सेकेंगे? उनको भी तो कुछ मिर्च मसाला चाहिए ना। तो इसलिए हमारे मोदी जी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसके अंदर हम लोग ने बोले कि नहीं भाई ये हमारे लिए गलत है और उनके लिए सही है। ऐसा कुछ नहीं। आज हम यहाँ पर जितनी भी मुस्लिम महिलाएं आए हैं, हमारे पति ने खुद भेजा है कि आप जाइए, मोदी जी को संबोधित करिए, सुनिए, उनकी बातों को अच्छे से समझ के आइए और अपने घर में अपने बच्चों को भी बताइए कि मोदी जी ने हम लोगों को क्या बताया और आगे हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जी, और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले कभी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम ही प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने ऐसे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोगों के दिल में, हम लोगों के लिए मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं और यही बात आती है लेकर कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ी बात कही आपने, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रही हैं और मान रही हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ मिला है और एक रिश्ता प्रधानमंत्री ने वाराणसी के हर आम जन के साथ बनाया है, वो यहाँ पर आप किसी से बातचीत करिए वो चीज़ प्रदर्शित होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।